गुस्ताखी के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। ओह माय गॉड। जिनमें आपको देखा अपने हाथ से समेटा दिए। आप भी भूल जाइएगा, पहली ही नजर में मुझे बर्बाद कर दिया था। वो आप नहीं थी, कोई और थी। इसने क्यों उठाया घूंघट? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए हैं एपिसोड 19 सुन मेरे दिल का। सुन मेरे दिल का जो एपिसोड 18 देखा था यार, मतलब उसमें जो था, सदफ को रियलाइज हो गया कि वो नफरत कर रही है बिलाल से, और जो कि बहुत ही गलत कर रही है। मतलब उसको काफी चीजें अब एपिसोड 18 के अंदर आके रियलाइज हुई। पर शादी उसकी हो रही है, क्योंकि वो हमने देखा उसकी हल्दी का फंक्शन कितना ग्रैंड हो रहा था। मतलब वो लोग डांस वांस इतना कुछ ऐसा चल रहा था। देखते हैं आज के एपिसोड में क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। आज हम दोनों की एक्साइटमेंट का जो लेवल है वो कुछ अलग ही है, क्योंकि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सदफ की जो है वो हल्दी शुरू हो गई है और सारे फ्रेंड्स जितने भी उसके वेलविशर जो ढोंग रचाते हैं कि वो उसके वेलविशर है, खासकर हमशा, वो स्पेशली बहुत खुश नजर आ रही थी कि फाइनली दोनों की शादी हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं सदफ ने ये एक अपना साइड कॉर्नर भी दिखाया है कि उसके दिल में जो है एक अलग से जो है प्यार दिखाई दे रहा था बिलाल के लिए, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा। तो हम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है जानने के लिए कि क्या आज के एपिसोड में कुछ ऐसा होने वाला है कि बिलाल और सदफ मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस एपिसोड में क्या होगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। खुदा की कसम, अगर किसी हस्ती के सामने झुकी हूँ तो वो आप हैं। सिर्फ आप हैं। ओह गॉड, बिलाल ये सुनने के लिए तरस गया था कि तुम बोल तो सही। जिससे अपने भाई की जिंदगी मांगी, जो मेरे भाई को मौत के मुंह से निकाल के ला सकता था। नो डाउट। अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर, क्या है आप? मेरे अल्फाज बहुत हकीर है और आपके एहसान बहुत कीमती। इस रिश्ते से खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं होंगे? मिर्जा साहब यकीनन बहुत खुश होंगे। आपको खुश देखना चाहते थे। शराब पीकर आपके नाम लेने पर उनका डांटना मुझे आज भी याद है। ओफो, इस ये डायलॉग कभी ने नहीं भूलेगा। हाँ। इस डायलॉग ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। हर एपिसोड में इसकी बात होती है। हाँ, अपने दामाद के रूप में कैसे बर्दाश्त करते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं गलती पर था, और फिर अगर आप मुझे मिल जाते, इस बोझ में गुजर जाती कि मेरे एहसानों के बदले आप मुझे मिली हैं। शुक्र है इसने क्लियर कर दिया, शुक्र है। दुनिया का सबसे गरीब आदमी आपसे एक दरख्वास्त कर रहा है। उस गुस्ताखी के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। ओह माय गॉड। जिनमें आपको देखा अपने हाथ से समेटा दिए। आप भी भूल जाइएगा, पहली ही नजर में मुझे बर्बाद कर दिया था। वो आप नहीं थी, कोई और थी। इसने क्यों उठाया घूंघट? आंसू दिखाने के लिए कि मैं भी रो रही हूँ। जो मेरे सामने खड़ी है वो कोई और है। वो तो ऑब्वियस सी बात है, आज कुछ और ही है। आज वो अमार की है। मिसेस अमार अहमद। एग्जैक्टली। नामदार मिर्जा साहब के नाराज होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आ जाओ, सब इंतजार कर रहे हैं। ये वहां से फूल क्यों ले आया? तो जवाब दिए बगैर चले गए। सिर्फ आप हैं। वो जो भी बोलती है हमेशा इसके कानों में गूंजता रहता है। अच्छा, कमाल की बात यह है कि सदफ की अम्मी, उसके भाई ने कहीं पे भी बिलाल को नहीं ढूंढा कि कहाँ है ये। हाँ। और बल्कि ये तो चीफ गेस्ट होना चाहिए उनकी मैरिज का। और मुझे ये भी लगा कि उन्होंने उसको समझाने की भी कोशिश नहीं करी सदफ को। हाँ, तो ये स्टेप ना उठा। हाँ। सीरियसली ये बात तो मुझे भी बहुत ज्यादा लग रही है कि साहब, माँ थी, समझा सकती सुबह थी। हो गई। आप ही जाके कुछ कर दीजिए, घर वाले तो कुछ कर नहीं पा रहे। सच में यार, बेचारा बिलाल कितना दुखी है। आ गया वो सीन। अच्छा, सो क्विक, मतलब आज शादी है हल्दी के तुरंत बाद। हमने ओएसटी में ये सीन देखा था ना, जब हाँ। ये वो अपने डोली से हाथों में उतारेगा। उसके ऐसे रखता है कदम। ओ माय गॉड। और ये भी कितनी सुंदर लग रही है यार। मुझे इसमें एक और चीज समझ नहीं आई कि ये सदफ खुश कैसे है। ये सपना तो नहीं है उसका कोई? हाँ। ओके, तो ये सपना देख रहा है। सपना देख रहा है। वो फूल पड़े हुए थे सामने, तो शायद वो एक इमेजिनेशन में चला गया। मैंने यही सोचा, एकदम से शादी आ गई। काश ऐसा भी होता, जो कि नहीं हो रहा है। अब ये आई थिंक रियल सीन है। वो सपना था। मतलब सोच के देखो कि आपकी शादी है, आपका बॉस आपकी शादी में नाच रहा है, स्पेशल परफॉर्मेंस दे रहा है,
और वो भी इतना अमीर। सीरियसली हम लोग तो सोचते थे हमारा बॉस एक झलक ही दिखा जाए हमारी शादी में आ तो भी कमाल ही हो जाए। जाए। सही बात है, आ भी जाए तो बड़ी बात है, यहाँ तो परफॉर्मेंस मिल रही है जी। भाई बहुत ही क्विक जो है एपिसोड चल रहा है। ओके पीछे स्टोरी जितनी स्लो थी, अब आगे उतना ही सब फास्ट फास्ट हो रहा है। हाँ पूरा ब्राइडल गेटअप बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब लहंगा दुपट्टा, ओ माय गॉड। हाँ क्या लुक है, 3 पीस सूट विद बो। काश यही दूल्हा होता। सच में यार वाकई में किसी हॉलीवुड मूवी का हीरो लग रहा है। आप पे निकाह कबूल है? क्या लगता है? अच्छा, कोई ट्विस्ट हो सकता है यहाँ पे? हाँ कबूल है, नो ट्विस्ट। कबूल है? कबूल है। ओह नो। आज इस टाइम बिलाल का दिल कितना भरा होगा। कबूल है। क्या सच में दोनों का निकाह हो गया? लग तो ऐसा ही रहा है कि मतलब ये तो सही स्टोरी चल रही है, ये Oh कोई God. ड्रीम नहीं है। यार एज अ व्यूअर तो ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा। मैं वही सोच रही हूँ, वाहद के फैंस कैसे मतलब वो कर पा रहे हैं कि वो रह गया अकेला। नो ओ गॉड, ओ गॉड। तो ऐसे जैसे बेचारे ने ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो पूरी कर ली। जैसे पिता की, एक बड़े भाई की, या मतलब घर के किसी बड़े बंदे के ऊपर होता ना कि बहुत बड़ी तुम्हारे पर जिम्मेदारी है, सदफ से मिला ही नहीं। हाँ तो ठीक तो है ना यार, वो मिलता भी बेचारा तो 4 लोगों ने सोचना था कि पता नहीं क्यों ही मिल रहा है। और ये हमशा कहाँ बैठी हुई है? हाँ सही बात है, हमशा कहाँ है? ये हमशा ही तो है, पीछे खड़ी हुई थी। तो इसकी वो तीली लगाने वाली क्वालिटी कहाँ गई? क्या कर रही है ये? अब बस वो इनकी शादी करवाना चाहती थी, वो हो गई है। ओफो यार नो डाउट सदफ बहुत सुंदर लग रही है, कितना सिंपल सा मेकअप किया है, इतनी प्यारी लग रही है। मिर्जा साहब ये मोमेंट हर लड़की के लिए बहुत मुश्किल है। मैं तो आज भी कोई ऐसा सीन देखती हूँ ना मैं इमोशनल हो जाती हूँ। यार काश ये सारा सपना हो, बस बिलाल उठे और अभी देखे अभी उसका निकाह नहीं हुआ। और उसको अक्ल आ गई है, वो शादी नहीं कर रही है अम्मार के साथ। क्या हुआ इसको? ओ इसका शायद वो जो ऑपरेशन हुआ होगा, या उसके बाद की आई थिंक उसने कुछ बेल्ट वगैरह पहन रखी है। स्टिच, ओ गॉड नो। क्या था नहीं समझ में आया अभी हमें। कि जिसको मिलना था कब मिला है, जहां भी दिल हो उसे बता दो। गम तो जन्मे हैं शिकमे दिल से, जिगर के टुकड़े हैं पाल लेंगे। क्या ये लास्ट एपिसोड है? मगर ये जीने की आबरू है कि तेरे बिन नहीं कोई जी ऐसा रहा। तो नहीं है, बट इसको क्या हुआ है? अब कैसा फील कर रहे हैं आप? सचमुच नहीं पीते अब आप? अब कभी नहीं पीऊंगा। आज पी लीजिएगा, तौबा टूट भी जाए तो कोई गम नहीं है, गुनाह भी नहीं मिलेगा। कैसी लड़की है यार ये। गुनाह तो मिलता है यार। ये इसको क्या हुआ है? मुझे तो इसकी कंडीशन कुछ अजीब सी लग रही है। हाँ मतलब ये खुश क्यों नहीं है, मुझे ये लग रहा है। चलो सदफ का समझ में आता है कि वो 50-50 थी, ये तो खुश था। लगता है तुम्हें चुरा कर लाया। सुबह जैसे कोई पुलिस ले आएगा, जोर जोर से दरवाजा पीटेगा, यहाँ है चोरी का माल। ओह गॉड। जैसे मैं वो खिलौना हूँ जिसने बच्चे की जिद देखकर खुद मालिक से कहा हो कि पैसे चाहे कम भी हो, मुझे इस बच्चे के हाथ बेच दो। क्या होती है मोहब्बत? अब क्या समझ होती में है? आ रही है। सच में, और वो भी निकाह के अगले दिन। Saying yes to one end, हमें खुदा को मान ले तो फिर किसी और को नहीं मानते। खुश ये दोनों भी नहीं है। अच्छा वो अब तक यहीं पर ही है। रुकिए दीवान। मैं लाई हूँ। You need it tonight. हाउ कम यू नो दैट आई नीड इट? बोतल ले जाइए दीवान साहब और तोड़कर गटर में बहा दीजिए। गुड। थैंक गॉड बिलाल हमशा की बातों में नहीं आया। मोहब्बत हुई तो सीखा मैंने, जिस साले को गम सहना नहीं आता कभी मोहब्बत न करे। डायलॉग तो वाकई में कमाल के। अच्छा लगता है मुझे ये सोचकर कि सब कुछ है मेरे पास सिवाय उसके। और मेरे पास कुछ नहीं है। सब कुछ है मेरे पास और मेरे पास कुछ नहीं है। तो मैं जाऊं? जाओ निकलो। अरे बोल जल्दी जाओ। इंतजार नहीं कर रहा तो मत जाओ। ओह गॉड। मेरे साथ बैठकर देखो ये मंजर और सुबह मुझे बताना कि कितनी देर में गुजरी थी आज की रात। ओफो वो तो तैयार ही है, वो तो कभी भी नहीं जाने की नाराजी होगी।
खुदा को मान लेते हैं तो क्या करते हैं आप? और सेम डायलॉग जो सदफ ने बोला था। फिर किसी और को नहीं मानते, किसी और से नहीं इसके कर अलावा सकते। कोई नहीं। शुक्र है इसको क्लियर कर दिया तुमने। हाँ कि अब कोई नहीं। वो नहीं है बिलाल अब्दुल्ला। खुदा जब होता है ना तो फिर वो होता है, और फिर हम ये नहीं सोचते कि वो किसी और का भी है। बात तो ये भी सही कर गई है। लेकिन लड़की किसी और को मिल जाए तो उसको ढूंढने में लड़की का नुकसान हो जाता है। समझो तो रात गुजर गई है कि ऐसी एक रात के गुजरने में पहली मोहब्बत की सारी जिंदगी गुजर गई है। अच्छा, ये उसको कभी प्रपोज भी नहीं करती, या कभी कुछ ऐसा हाँ। बोलती नहीं है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। बिलाल समझता भी नहीं है कि इतनी इमोशनल हो जाती है, इतनी क्लोज होती है, हाँ उसको बहुत दर्द हो रही है। ये बात सदफ को कब पता चलेगी कि उसकी तबीयत इतनी खराब है? ओफो, आज का एपिसोड कितना फास्ट था यार। मतलब एकदम से उसकी सारे उसके फंक्शंस भी हो गए, उसकी शादी भी हो गई, पर बीच में जो सीन आया था, जो हमने ओएसटी में भी देखा था कि वो ऐसे करता है और वो उसके हाथों पे अपने पैर रखती है, पर वो एक सिर्फ सपना था, वो बिलाल देख रहा होता है। हम लोग बिलाल के लिए बहुत सॉरी फील कर रहे थे, मतलब बहुत बुरा लग रहा था कि वो क्यों इतना बेचारा तड़प रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद, पैसा, दौलत, शोहरत सब होने के बाद भी वो बेचारा इतना परेशान है, इतना दुखी है। वो देख के तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था। पर और सबसे ज्यादा अजीब ये लगा कि अब उसको पेन भी हो रही है। शायद वो उसको फर्स्ट डे से ही हो रही थी जब उसने कराया होगा, बट आज वो चीज शो हुई है कि जैसे वो जिस भी चीज का उसने ऑपरेशन कराया उसको वो चीज पेन भी करती है। तो ये बात तो सबको क्लियर पता चलनी चाहिए कि भाई वो बहुत दुखी है। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, अगर सबको ये बात पता चल जाती है तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ नेक्स्ट एपिसोड के लिए। आज का एपिसोड जिस स्पीड से भागा है ना, मतलब वो चीज तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। पहली बात तो हमें ये लगा था कि अभी आई थिंक निकाह होने में थोड़े से एक दो दिन लगेंगे, एक दो एपिसोड और जाएंगे, और लास्ट एपिसोड में जिस दिन इसका फाइनली निकाह होगा उस दिन कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि बिलाल और सदफ का निकाह हो रहा होगा देन अमार के साथ। तो मतलब हमारे दिमाग में कुछ ऐसी ना कहानियां घूम रही थी कि शायद आई थिंक व्यूवर्स वही देखेंगे जो वो देखना चाहते हैं, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही उन्होंने कबूल है बोला, हम लोगों को लगा ये क्या हुआ, इतनी आराम से मतलब निकाह हो भी गया। और लास्ट में जिस तरीके से दर्द के मारे हमने बिलाल को तड़पते हुए देखा है ना, वो तो मतलब हमसे सहा नहीं जा रहा था। तो डेफिनेटली आज का एपिसोड बहुत सरप्राइजिंग भरा रहा था, और आने वाले एपिसोड भी बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो हमें तो इंतजार है कि इसके लास्ट एपिसोड में आखिरकार होने क्या वाला है। तो आज का एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। और हम मिलेंगे एक नई एपिसोड में, तब तक के लिए ओके बाय।